हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं के सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 10 के फिजिक्स में डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि रिलेशन बताएगा यू वी एफ में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन यू वी एफ। ये हमारा कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हम जो है इस रिलेशन को देखेंगे। पहले तो हम जानते हैं इसमें पॉइंट क्या क्या है। देखिएगा, ए बी हमारा जो है, ए और बी कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का हमारा जो इमेज बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है यहाँ पे। पुनः हमने क्या किया, ये देखिएगा, कोई रेज ऑफ लाइट जो है इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर गई तो क्या जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये चली गई। फिर उसके बाद दूसरी बात करते हैं, अगर कि कोई रेज ऑफ लाइट सेंटर से अगर पास करती है तो पुनः उसी मार्ग में सेंटर से ही रिटर्न हो जाती है। क्लियर, समझ में आ गई बातें। अगर हमने क्या किया, इन लाइट को यहाँ पे इसको हमने आर एन को मैच कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा इतना सेगमेंट रहा। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ये सारे पॉइंट क्या डिनोट किए गए हैं, तो ध्यान दिएगा, कहीं ना कहीं ये जो है हमारा पोल से सभी के डिस्टेंस है। हमें क्या डिस्टेंस लेने हैं उसको देखना है। तो देखिएगा, ये पोल से हमने लाइन, एक सीधी लाइन खींच दी इस तरीके से। अगर यहाँ पे बनाता तो फिगर काफ़ी डल हो जाता, बेकार हो जाता, भद्दा लगता, मज़ा नहीं आता। तो देखिएगा, यहाँ पे करना क्या है, पोल से हमने लाइन खींचा और पोल से लेके ये जो आपकी ऑब्जेक्ट्स रखी गई है, ए बी जो रखी गई है, उसकी दूरी हम कहीं ना कहीं क्या लेते हैं, माइनस यू लेते हैं कि नहीं। अब माइनस यू क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में हमने बता रखा है, जो साइन कन्वेंशन रूल हमने देखा था उसके अनुसार, यानी पोल से हम क्या सकते हैं, किधर, बाईं साइड में, ठीक है। यानी लेफ्ट साइड में अगर जाते हैं तो उधर हमारी सारी साइन जो होगी नेगेटिव होगी। तो ध्यान दीजिएगा, वही हम करने वाले हैं। यानी कहीं ना कहीं पोल से जो वस्तु की दूरी होती है, यानी ऑब्जेक्ट की दूरी जो होती है, वो यू मानी जाती है। ऐसे ही फिर उसके बाद बात करते हैं पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है, वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है, उसको हम आर से डिनोट करते हैं, यानी आर, या इसी को स्मॉल आर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखिएगा, फिर उसके बाद ये हमारा कहीं ना कहीं ए डैश बी डैश जो है हमारा क्या है, इमेज है, ठीक है, इमेज है। इस इमेज को हम किससे डिनोट करेंगे, वी से। यानी पोल से इसकी इमेज की दूरी जो होगी वो हमारा क्या होगा, माइनस वी होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम पोल से किधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं। तो बाएं साइड जब जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताइए, माइनस बी होगा कि नहीं होगा, माइनस बी। अगेन बात करें, यानी पोल से फोकस के बीच की दूरी जो होती है हमारा क्या हो जाता है, माइनस एफ से डिनोट करेंगे। यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, यानी पोल से अगर हम क्या चलते हैं, बाएं साइड चलते हैं, तो सारे जो डिस्टेंस होगी हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब इस फिगर के बारे में आपको लिखना होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो हम पहले सर्वप्रथम लिखेंगे कि हमारा इस चित्र में हमारा क्या है, M1 और M2 कोई क्या, कनकेव मिरर है, ठीक है, यानी अवतल दर्पण है, जहां P जो होगा हमारा पोल होगा, ध्रुव होगा। फिर उसके बाद A डैश B डैश हमारा क्या है, A डैश B डैश आपका क्या है, प्रतिबिंब हो गया। और उससे हमारा जो है F जो है हमारी पोल से फोकस दूरी होगी, और C जो होगा वक्रता केंद्र। इस तरीके से कोई हमने परपेंडिकुलर कहाँ डाला, मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर कौन डाला है, आर एन डाला हुआ है। क्यों, क्योंकि हमें डेरिवेशन करना है। पॉइंट सी से हमारा एक इक्वेशन फाइंड करना है, इक्वेशन नंबर 1 फाइंड करना है। पॉइंट एफ से इक्वेशन नंबर 2 फाइंड करना है। और वो फाइंड कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं ए बी और सी, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये क्या होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, ठीक है, समकोणिक होंगे। तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी
तथा ए डैश बी डैश सी में, इतना हो जाएगा। अब देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, इसमें ए बी अपान में ए डैश बी डैश कर सकते हैं, ए बी अपान में ए डैश बी डैश कर सकते हैं, इक्वल टू, इतना समझ में आया। इसके अपान में इसको कर दिया हमने। अब ये अपान में ये हो जाएगा इसके, यानी ए सी अपान में ए डैश सी हो जाएगा, ए सी अपान में ए डैश सी हो गया। इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, इक्वेशन 1। ट्राइंगल एन आर एफ तथा ए डैश बी डैश एफ में, एन आर अपान में एन आर अपान में देखिएगा क्या कर सकते हैं, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये हो सकता है, इक्वल टू अब देखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें एफ एन अपान में क्या हो जाएगा, ए डैश एफ होगा। क्लियर। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, हमारा जो है एन आर जो है वो बराबर किसके है, ए बी के है कि नहीं, ये बराबर इसके है कि नहीं, देखिएगा, यानी ए बी अपान में ए डैश बी डैश हम लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू एफ एन अपान में ए डैश एफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत, इतना कर सकते हैं। अब देखिएगा हमारा एफ एन इक्वल टू हमारा क्या हो सकता है, बताइएगा, पी एफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हम क्या कर दें, इस मिरर को और छोटा कर दें, ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये खिसक के यहाँ पे पी पे चले जाएंगी, यानी हमारा जब ये दर्पण जब छोटा हो जाएगा, पी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पी या पी एन के, ठीक है। सो यहाँ तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ए बी अपान में ए डैश बी डैश इक्वल क्या, पी एफ अपान में ए डैश एफ, ये चीज़ हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को लेते हैं तो देखिएगा ये जो हमारा है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों इक्वल है, यानी किसी भी इक्वेशन में अगर हम देखें, मैथमेटिक्स यही कहता है कि अगर हम क्या करते हैं, LHS या RHS कोई एक बराबर हो तो हमारे दोनों इक्वेशन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यानी हमारा AC अपान में ए डैश अपान में ए डैश एफ, यही होगा। इक्वेशन 1 और 2 से यही इक्वेशन फाइंड किए थे फाइनल, ठीक है। और इसमें बदले क्या है, ध्यान दीजिएगा, AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC को देखिए, AC फिगर में क्या है, AC को, इस डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, यानी AP, ठीक है, सॉरी AC है, ठीक है, AC को यानी AP माइनस कर सकते हैं क्या, PC कर सकते हैं क्या, देखिएगा AP माइनस PC, ये हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं ए डैश सी, यानी इसको ए डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं, यानी पी सी माइनस ए डैश पी कर सकते हैं क्या, देखिएगा पी सी माइनस ए डैश पी, वही किया हमने। अगेन देखिएगा ए डैश एफ को क्या लिखेंगे, ए डैश एफ को यानी ए डैश पी माइनस पी एफ, देखिएगा इतनी ए पी माइनस पी सी अपान में क्या हो जाएगा, ए डैश सी को क्या लिखेंगे, पी सी माइनस ए डैश क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू पी एफ, ऐसे ही रहने दीजिए, पी एफ अपान में क्या हो जाएगा, ए डैश एफ को ए डैश पी माइनस पी एफ, ये हो जाएंगी, ठीक है। अब वैल्यू रखिएगा, देखिए ए पी की वैल्यू क्या है, ए पी टोटल क्या है माइनस यू, अब साइन के साथ रखना है आपको, ठीक है, माइनस यू
ठीक, माइनस ये वाला हमने लगा दिया। और पी सी की वैल्यू देखिए, पी सी यानी ये क्या हो गया, देखिए माइनस आ रहा है, यानी ब्रैकेट में माइनस आर अपान में पी सी देखिएगा, पी सी माइनस आर क्या हो जाएगा, माइनस आर और क्या है यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दिया। अब देखिएगा फिर उसके बाद क्या है, ए डैश पी देखिएगा ये क्या हो जाएगा, माइनस वी हो जाएगा, वी। अब इक्वल टू पी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा पी एफ ये फोकस दूरी है माइनस एफ अपान में। अब देखिएगा ए डैश पी कहाँ, ए डैश पी है, ये क्या हो जाएगी हमारी माइनस वी में इन ब्रैकेट क्या होगा। अब देखिएगा पी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ को माइनस एफ का सॉल्व करेंगे तो माइनस यू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस आर अपान में माइनस आर, ये क्या हो जाएगा प्लस वी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस एफ, ये क्या हो गया माइनस वी प्लस में एफ। आर इजकल टू 2f पता है कि नहीं पता है, हमने पिछले ही सेशन में डिराइव किया था, यानी एफ इजकल टू r/2 या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, एफ आर इजकल टू 2f। तो जहाँ जहाँ आर है हम वहाँ पे क्या लिख दे, 2f लिख दे। चलिए देखिएगा माइनस u प्लस यहाँ पे क्या है आर है तो क्या हो जाएगा 2f अपान में माइनस 2f प्लस v इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस एफ अपान में माइनस वी प्लस एफ, ये होगा ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन गया, माइनस यू प्लस 2f एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वी प्लस एफ इक्वल टू माइनस एफ इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2f माइनस 2f प्लस में v, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है हमें, अब इस इक्वेशन में को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा इक्वेशन हम ऊपर लिख देते हैं, माइनस u प्लस में 2f सेकेंड ब्रैकेट माइनस v प्लस में f इक्वल टू माइनस एफ इन ब्रैकेट माइनस 2f प्लस में क्या हो जाएगा v, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, इसको उठाइए और इन सभी के साथ मल्टीप्लाई, माइनस u ब्रैकेट में माइनस v प्लस एफ, अब इसको प्लस क्या है, प्लस क्या हो जाएगा 2f माइनस v प्लस में एफ, इतना किया। अब इसको कर दीजिए तो देखिएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2f स्क्वायर एफ इंटू एफ स्क्वायर, ठीक है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस और एफ वी हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो देखिएगा ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस यू वी। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस यू एफ प्लस में, देखिए ये प्लस है, प्लस लगाया, लेकिन यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, प्लस इंटू माइनस आने वाला है, तो क्या हो जाएगा 2f v, अगेन इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा f हो जाएगा, ठीक है, 2f स्क्वायर इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस एफ वी, ये जैसे था तैसे हमने लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट्स इसको देखिएगा, ये दोनों इक्वल हैं तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी अगले इक्वेशन में क्या आने वाला, ध्यान दीजिएगा, प्लस यू वी माइनस यू एफ प्लस में माइनस में 2f v इक्वल टू
माइनस एफ वी, ठीक है। अब देखिएगा इस एफ वी, यहाँ एफ बी है, यहाँ एफ बी है, तो उसको उस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा यू वी माइनस यू एफ इक्वल टू माइनस एफ वी प्लस 2 एफ वी, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब देखिएगा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सेम साइन से, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे यू वी माइनस क्या हो जाएगा यू एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ वी, ठीक है ना। अब सभी में यानी लिखेंगे डिवाइड बाई यू वी एफ इन बोथ साइड, ओके। सब डिवाइड करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा यू वी अपान में यू वी एफ लगाइए माइनस यू एफ अपान में यू वी एफ इक्वल टू एफ वी अपान में यू वी एफ, ठीक है। अब देखिए होगा क्या यहाँ पे, देखिएगा यू वी है, यू वी से यू वी खत्म, क्या बचा एफ वी एफ बचा, ठीक है। और देखिएगा यू एफ से यू एफ खत्म, बचा क्या, यानी जो बच रहा है उसको लिखिए 1 अपान में एफ माइनस 1 अपान में वी इक्वल टू, यहाँ देखिएगा एफ वी खत्म, एफ भी खत्म, यानी 1 अपान में क्या हो जाएगा यू, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं नीचे वाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा 1 अपान में एफ ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब इसको क्या करें, इसको इस साइड भेजेंगे, यानी 1 अपान में u प्लस 1 अपान में v हो जाएगा। यही डियर स्टूडेंट्स रिलेशन बिटवीन u v f है, किसके लिए, किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं देखा हमने इस तरीके से, हाँ कुछ बुक्स में ऐसे होंगे कि हमारे ये जो साइन है, ठीक है, ये जो है ए बी को यहाँ पे ए माना होगा, यहाँ पे ए माना होगा, यहाँ पे बी माना होगा बुक्स में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो आया होगा आपका बी डैश आया होगा, यहाँ पे जो होगा ए डैश होगा, ठीक है। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप चाहे जो भी लेंगे आने वाला इक्वेशन यही है डिराइव करके फाइनली, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से यू वी एफ में रिलेशन निकलता है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।